नमस्कार दोस्तों, टेस्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट 2 के पार्ट ए में हमने 49 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 50th क्वेश्चन से हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है आपका पहला, 50th क्वेश्चन जो है आपका इसमें उसका वीडियो का पहला वो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके संबंध में कहा जाता है कि विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए थे उसके निधन से। ठीक है, ऑप्शन है आपके राजा भोज, राजा मुंज, सिंधुराज या मुचकुंद। ठीक है, तो आपका जिसमें सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजा भोज। राजा भोज के निधन से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सिंधुराज कौन थे, राजा भोज के पिता थे। ठीक है, राजा भोज के पिता कौन थे, सिंधुराज जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम शहीद की संज्ञा किसे दी जाती है। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम चला, उसमें प्रथम शहीद की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है। ठीक है, इस प्रश्न को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बस उसका क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग तरीके से की गई थी। ऑप्शन है आपके यहाँ पे तात्या टोपे, राजा बख्तावर सिंह, राजा कुंवर जगदीश या फिर कुंवर चैन सिंह। ठीक है, तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसको कहते हैं, जिनकी जो सीहोर के मैदान, दशहरा मैदान में शहीद हुए थे, कुंवर चैन सिंह को। तो उन्हीं को, कुंवर चैन सिंह को क्या है, प्रथम शहीद की संज्ञा प्रदान की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाग भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, जैजाग भुक्ति किस क्षेत्र को कहा जाता था, तो ऑप्शन है आपके बुंदेलखंड, बघेलखंड, नर्मदा सोन नदी क्षेत्र या फिर रीवा पन्ना का प्रदेश। ठीक है, तो इसमें जो चंदेल शासक थे वो शासन ही कहाँ कर रहे थे, पूरे बुंदेलखंड में शासन कर रहे थे। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जैजाग भुक्ति कहा जाता है। जैजाग भुक्ति उनकी क्या थी, राजधानी हुआ करती थी पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न है आपका कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में से निम्न में से किसका संबंध मध्य प्रदेश था। ठीक है, जो उसके लघु शिलालेख है उनमें से कौन सा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन है आपके गुर्जरा, रूपनाथ, सारोमारो या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो तीनों ही के तीनों कहाँ हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, आपको गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें क्या है, अशोक का नाम मिल जाएगा आपको, देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, गुर्जरा, दतिया में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा, दतिया में, जिसमें अशोक का नाम क्या है, वर्णित है। वहीं दूसरी तरफ क्या है आपका, रूपनाथ है, ये जबलपुर में मिलेगा आपको। और तीसरा है सारोमारो, वो आपको कहाँ मिलेगा, शहडोल में मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54 कि सांची के स्तूप में किसकी अस्थियों को संजोकर रखा गया है। ठीक है, सांची की स्तूप में किसकी अस्थियों को संजोकर रखा गया है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है आनंद, उपाली, महामोगलायन और अशोक। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, महामोगलायन। तो महामोगलायन और एक और बौद्ध संत थे, कौन थे वो, शारिपुत्र। शारिपुत्र, दो लोगों की यहाँ पे क्या है, अस्थियां संजोकर रखी गई हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, हेलियोडोरस द्वारा निर्मित स्तंभ किसको समर्पित है। ठीक है, हेलियोडोरस ने जो कि शुंग शासक भागभद्र के उसमें शासनकाल में विदिशा आया था, उसने वहाँ एक खंभ का निर्माण करवाया, जिसको क्या बोलते हैं, खंभा बाबा बोलते हैं। उस खंभा बाबा का संबंध किस चीज़ से है, ये प्रश्न है यहाँ पे। ऑप्शन है आपके भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु, भगवान शिव या फिर भगवान महावीर। तो इसमें से किससे संबंध है। ठीक है, तो उसका संबंध किससे है, भगवान विष्णु से। वहाँ पे क्या आता है, भागवत धर्म भी लिखा आ सकता है आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको भी आप क्या है, सही मानेंगे, या तो भागवत धर्म रहेगा या फिर भगवान विष्णु बोल सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है कि बहुचर्चित पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, पंजाब मेल हत्याकांड जो हुआ वो कब हुआ था। ऑप्शन है आपके 23 से 24 जुलाई, 23 से 24 जून, 23 से 24 जुलाई 1931 या फिर 23 से 24 मई 1931। ठीक है, यहाँ पे 1930 के ऑप्शन है, एक और 3 ऑप्शन कहाँ के हैं, 1931 के हैं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 23 से 24 जुलाई 1931 को हुआ था ये पंजाब मेल हत्याकांड। ठीक है, 23 से 24 जुलाई 1931 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये, खंडवा रेलवे स्टेशन में। खंडवा रेलवे स्टेशन में यशवंत राव, देवनारायण तिवारी और दलपत राव, 3 क्रांतिकारी थे, यशवंत राव, देवनारायण तिवारी और दलपत राव। इनने क्या किया था, अंग्रेज अधिकारी हैक्सल की हत्या की थी यहाँ पर। ठीक है,
अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महाजन गोलीकांड के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है, उसको नरसंहार को महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे पंजाब में हत्याकांड, सोहावल हत्याकांड, नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो महाजन गोलीकांड कहाँ हुआ था? सतना में हुआ था। सतना की कौन सी? सोहावल तहसील में हुआ था, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? सोहावल नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भरहुत स्तूप का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था, ठीक है। भरहुत स्थल जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश था, कुषाण वंश, क्या सातवाहन वंश, या फिर चौथा ऑप्शन है आपके पास शुंग वंश, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शुंग वंशी शासकों द्वारा करवाया गया था भरहुत स्तूप। ये कहाँ है? सतना में होता था। आज की तारीख में कहाँ है ये? तो इसके जो रिमेन्स हैं, सतना में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो उसके जो रिमेन्स है वो कहाँ मिल जाएंगे आपको? कोलकाता के म्यूजियम में रखे हुए हैं, वहाँ जाके देखा जा सकता है इनको। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 59। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? 1939 में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। कांग्रेस का क्या था? 52वां अधिवेशन था, 52वां अधिवेशन था, ठीक है। जिसमें कौन? सुभाष चंद्र बोस जी क्या है? चुनाव जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते थे किसको हरा करके? पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं और अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भोपाल का जलियांवाला कांड कब हुआ था, ठीक है। भोपाल का जलियांवाला कांड कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 14 जनवरी 1931, 14 जनवरी 1939, 14 जनवरी 1950, या फिर 14 जनवरी 1949, ठीक है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 14 जनवरी 1949, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 16 महाजनपदों में से कौन से महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इनमें 16 महाजनपद जो होते हैं जिनका अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है आपको और भगवती सूत्र में भी वर्णन मिलता है। तो ये इनमें से मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थित है? तो मध्य प्रदेश में टोटल 2 स्थित है। उनमें से कौन से हैं? तो अवंती और चेदी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अवंती और चेदी। अवंती मालवा क्षेत्र में था जिसको आज उज्जैन के नाम से जानेंगे, और चेदी कहाँ था? बुंदेलखंड के क्षेत्र में स्थित था, ठीक है, जहाँ पे कलचुरी वंश का शासन होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 62। झलकारी बाई निम्नलिखित में से किसकी अंगरक्षिका थी, ठीक है। प्रश्न ऑप्शन है आपके अवंती बाई, लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, या फिर गिरधारी बाई। तो इनमें से किसकी अंगरक्षिका थी हो? तो झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? रानी लक्ष्मीबाई की थी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से असत्य सुमेलित युग्म को पहचानना है। इनमें से कौन सा युग्म असत्य सुमेलित किया गया है, ठीक है। क्रांति से संबंधित है ये। शेख रमजान सागर से नेतृत्व कर रहे थे। राजा ठाकुरदास ये कहीं और से नेतृत्व कर रहे थे। तीसरा श्री बहादुर ये मंडला से नेतृत्व कर रहे थे। टंट्या भील ये खरगोन से नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे शेख रमजान, श्री बहादुर और टंट्या भील क्या है? बिल्कुल सही है। जो राजा ठाकुर है वो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? राघवगढ़ से, राघवगढ़ से, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रानी अवंतीबाई से किस अंग्रेज सेनापति ने युद्ध किया था, ठीक है। रानी अवंतीबाई का क्रांति के दौरान रानी अवंतीबाई का किस अंग्रेज सेनापति से युद्ध हुआ था? ऑप्शन है आपके कर्नल वॉल्डन, कर्नल ह्यूरोज, सीबी सॉबर्स, या कर्नल लुडलो, ठीक है। यहाँ पे जही सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? कर्नल वॉर्डन, ठीक है। रानी अवंतीबाई का युद्ध रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का युद्ध किससे हुआ था? कर्नल वॉर्डन से हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है आपका सम्राट अशोक का शंख भेद अभिलेख का संबंध किस स्थल से है, ठीक है। शंख भेद अभिलेख का संबंध किस स्थल से है? ऑप्शन है आपके बेसनगर विदिशा, ग्यारसपुर ये भी विदिशा में पड़ता है, उज्जैनी, या फिर काकनाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काकनाबाद, ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? काकनाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? मध्य प्रदेश के जबलपुर से झंडा सत्याग्रह कब चालू हुआ? ऑप्शन है आपके मार्च 1930 में, मार्च 1928 में, मार्च 1931 में, या फिर मार्च 1923 में, ठीक है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मार्च 1923 में, ठीक है। जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत होती है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं?
पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी आदि नेता वहां पे उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधिया राजवंश की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कौन लेकर गया था। ठीक है, सिंधिया वंश की राजधानी पहले प्रारंभिक राजधानी क्या थी उनकी, उज्जैन थी। बाद में क्या है, राजधानी शिफ्ट होती है, कहाँ शिफ्ट होती है, जिसको माना जाता है आज की तारीख में ग्वालियर। ठीक है, तो ये जो राजधानी शिफ्ट करने का काम था ये किस उसके शासक के दौरान हुआ था, शासक के शासन के दौरान हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है आपके महादजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, जानकोजी सिंधिया या फिर दौलत राव सिंधिया। ठीक है, तो महादजी सिंधिया क्या थे, संस्थापक थे, उनके टाइम पे होगा नहीं। किसके टाइम पे हुआ था ये, दौलत राव सिंधिया के टाइम पे हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक रानी ऐसी भी जीवनी का संबंध किससे है, एक रानी ऐसी भी। ऑप्शन है आपके अहिल्याबाई होलकर, लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती या फिर विजय राजे सिंधिया। ठीक है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, विजया राजे सिंधिया। ठीक है, ये किसने लिखी है, ये पुस्तक किसने लिखी है, मृदुला सिन्हा ने। किसने लिखी है, मृदुला सिन्हा ने ये पुस्तक लिखी है। किससे संबंधित है, राजमाता विजया राजे सिंधिया से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्वालियर की संधि 1817 का संबंध किससे है, ग्वालियर की संधि जो हुई ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 में, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन है आपके महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, महादजी सिंधिया। 1817 की बात हो रही। ठीक है, महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ था, ये संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, राष्ट्रकूट मूलतः किन शासकों के सामंत थे। राष्ट्रकूट क्या होते थे, पहले सामंत होते थे, किन के सामंत थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके चंदेल, कलचुरी, गुर्जर प्रतिहार या फिर औलिकार। ठीक है, ये किन के सामंत होते थे, राष्ट्रकूट मूलतः कलचुरी शासकों के क्या होते थे, सामंत होते थे। ठीक है, और इसमें जो चंदेल हैं ये किन के सामंत होते थे, बाद में पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके इंदौर, ग्वालियर, मुरैना या फिर भिंड। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भिंड हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ उसके पश्चात मल्हार राव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, बाद में उनकी 1766 में क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उनकी समाधि कहाँ बनाई जाती है, भिंड में बनाई जाती है। और इनके पश्चात मल्हार राव होलकर के पश्चात वहाँ पे शासन किसके हाथ में आ जाता है, अहिल्याबाई होलकर के हाथों में आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 72, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सिंधिया वंश की तरफ से किसने भाग लिया था। ठीक है, जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, उसमें सिंधिया वंश की तरफ से किसने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके इसमें राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया या फिर माधोराव सिंधिया। ठीक है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, महादजी सिंधिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 73, किस शासक के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस शासक के शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल या फिर मिहिर भोज। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिहिर भोज हो जाएगा। मिहिर भोज का शासनकाल क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भरहुत बौद्ध स्तूप के खोजकर्ता कौन थे। इसको हमने पहले ऊपर डिस्कस किया, भरहुत बौद्ध स्तूप को कि किसने बनवाया था, शुंगवंशी शासकों ने बनवाया था। अब यहाँ प्रश्न है कि उसको क्या है, खोजा किसने था, उसका वहाँ पे उत्खनन कार्य किसने किया था। ऑप्शन है आपके यहाँ पे कृष्णदत्त वाजपेयी, एच.डी. सांकलिया, एच.बी. त्रिवेदी या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका कि 1873 में, कब, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, स्तूप सतना में स्थित था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 81, सॉरी, प्रश्न नंबर अब कहा जाता है 75 में क्या है कि बटियागढ़ अभिलेख। बटियागढ़ अभिलेख निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। बटियागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके सागर, दमोह, छतरपुर या फिर
पन्ना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, दमोह जिले में स्थित है बटियागढ़ अभिलेख। ठीक है, किससे संबंधित है ये, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक का आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वर्णन मिल जाएगा बटियागढ़ अभिलेख में। अगला प्रश्न है आपका, असत्य सुमेलित कौन सा है, इसमें असत्य सुमेलित युग्म को पहचानिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके, मंदसौर की संधि मल्हारराव होलकर संबंधित है क्या, राजपुर घाट की संधि मालेराव होलकर से, ग्वालियर की संधि दौलतराव सिंधिया से, या फिर दौरा सराय की संधि पेशवा बाजीराव से। तो इन चारों में से कौन सा युग्म असत्य सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजपुर घाट की संधि है वो क्या है, मालेराव होलकर द्वारा नहीं की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, यशवंतराव होलकर द्वारा की गई थी। ठीक है, राजपुर घाट की संधि किसके द्वारा की गई थी, यशवंतराव होलकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 कि भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके, कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, या फिर बेगम साजिया सुल्तान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भोपाल की जो प्रथम महिला शासिका थी उनने उसका निर्माण करवाया था। वो प्रथम महिला शासिका कौन थी, कुदसिया बेगम थी, इनने निर्माण करवाया था। इनने भोपाल में और किस चीज़ का निर्माण करवाया था, गौहर महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। भोपाल में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके, कुदसिया बेगम, यार मोहम्मद खान, दोस्त मोहम्मद खान, या फिर सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 कि 1857 की क्रांति के समय भोपाल की किस शासिका ने कर्नल डेरेंड एवं अन्य साथियों को शरण दी थी। ठीक है, 1857 क्रांति के समय भोपाल की शासिका कौन थी, हमसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। उसने किया क्या था, कर्नल डेरेंड और उनके साथियों को शरण दी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, गौहर बेगम, शाहजहां बेगम, बेगम साजिया सुल्तान, या फिर सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल डोरंड और अन्य साथियों को 1857 की क्रांति के समय क्या दी थी, यहाँ पे शरण प्रदान की थी। अगला प्रश्न है आपका, जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1923, 1930, 1928 या फिर 1932। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1930। जंगल सत्याग्रह कब चालू हुआ, 1930 में चालू हुआ। कहाँ चालू हुआ था ये, घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में, बैतूल का घोड़ा डोंगरी क्षेत्र है वहाँ चालू हुआ था। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह भी बोला जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था, गुंजन सिंह कोरकू ने। किसने नेतृत्व किया था इसका, गुंजन सिंह कोरकू ने इसका नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। कौन सा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित है। ऑप्शन है आपके, जंगल सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, चरण पादुका सत्याग्रह, चरण पादुका नरसंहार, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह भी कब होता है आपका, 1930 में ही होता है। ठीक है, 1930 में ही होता है। तो आपका जो जंगल सत्याग्रह है 1930 वाला, गुंजन सिंह कोरकू वाला, वो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ऑप्शन है आपके, मालवा, ग्वालियर, जबलपुर, या फिर शिवपुरी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जबलपुर। जबलपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा की गई, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, चरण पादुका हत्याकांड या नरसंहार किस जिले में हुआ था या किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन है आपके, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, या फिर दमोह। ठीक है, तो चरण पादुका स्थल, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं मध्य प्रदेश का, वो कहाँ हुआ था आपके, छतरपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था, 1931 में। किस नदी के किनारे है चरण पादुका नामक स्थल आपका, उर्मिल नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे, उर्मिल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, जबलपुर में किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ था। ऑप्शन है आपके इसमें 1938, 1939, 1940, 1941। ठीक है, इस प्रश्न को अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ था कि उसका अध्यक्ष कौन था, वो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमसे वर्ष पूछा जा रहा है। तो अध्यक्षता किसने की थी इसकी, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। बाद में वो इस्तीफा देते हैं और पट्टाभी सीतारमैया को उन्हें चुनाव में हराया था। ये कब हुआ था, 1939 में हुआ था। कहाँ, त्रिपुरी में, जबलपुर में। ठीक है,
अगले प्रश्न में चलते हैं। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? ऑप्शन है आपके जबलपुर, मंडला, भिंड या फिर दतिया। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसमें? मंडला से संबंध है किसका? वीर उदय चंद्र का। ठीक है, उनकी क्या है 1942 में हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अगले चलते हैं। अगले प्रश्न में आपके 86 नंबर। सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ठीक है, तो क्या है ऑप्शन आपके सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद या फिर भोपाल। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? विदिशा में। वो विदिशा की एक सेठ की क्या थी? पुत्री थी, जिनका नाम क्या था? श्रीदेवी था। ठीक है, श्रीदेवी था। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया इस प्रश्न को कि मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके सेठ गोविंद दास, नाथूराम मोदी, सुंदरलाल शर्मा, डीपी मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सेठ गोविंद दास। ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ मध्य प्रदेश में, उसका नेतृत्व किसने किया था? सेठ गोविंद दास। कहाँ से चालू हुआ था? जबलपुर, हमने ऊपर डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है आपका, भोजपुर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस प्रश्न को तो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राजा भोज हो जाएगा। ठीक है, राजा भोज के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 89। अहीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है? प्रश्न है आपका कि अहीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है? ऑप्शन है आपके मंदसौर, विदिशा, बुरहानपुर या फिर बैतूल। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बुरहानपुर। ठीक है, अहीर वंश का संबंध किससे रहा है? बुरहानपुर से रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस राजवंश की राजधानी ओरछा थी? ऑप्शन है आपके चंदेल, बुंदेल, भोसले या फिर तोमर। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? बुंदेला। बुंदेलों की राजधानी क्या होती थी? ओरछा होती थी। राज रुद्र प्रताप ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, त्योंथर प्राचीन स्थल किस जिले में स्थित है? त्योंथर नामक जो प्राचीन स्थल है वो कहाँ है? ठीक है, तो जबलपुर, शहडोल, रीवा, कटनी। ठीक है, तो त्योंथर क्या है? रीवा की क्या है? एक तहसील है, वहीं पे क्या है? स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पुरातात्विक स्थल माहेश्वर किस जनपद की राजधानी थी? पुरातात्विक स्थल माहेश्वर किस जनपद की राजधानी थी? ठीक है, ऑप्शन है आपके वत्स, चेदी, अवंती या फिर कुरु। ठीक है, वत्स, चेदी, अवंती या फिर कुरु। तो ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि जो उज्जैनी थी उसके दो हिस्से थे, मतलब जो पूरा प्रांत था अवंती, उसका एक उज्जैनी था, एक अवंती था, जिसमें से अवंती क्या हो जाता है? एक हिस्सा क्या हो जाता था? माहेश्वर में आ जाता था। ठीक है, तो उसकी क्या राजधानी हो जाएगी आपकी? माहेश्वर की अवंती हो जाएगी, मतलब माहेश्वर किसकी राजधानी हो जाएगी? अवंती की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल डांगवाला कहाँ स्थित है? डांगवाला ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके उज्जैन, इंदौर, देवास या फिर मंदसौर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ है? डांगवाला कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 94 कि यूनेस्को में शामिल पुरातात्विक स्थल भीमबेटका कहाँ है? ऑप्शन है आपके रायसेन, विदिशा, भोपाल या फिर राजगढ़। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रायसेन में। भीमबेटका कहाँ है आपका? रायसेन में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने की थी। बाद में यहाँ उत्खनन कार्य कौन करते हैं? आपके सांकलिया जी, है ना। अगला प्रश्न आता है, विष्णु वाकणकर करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पवाया किस स्थान का प्राचीन नाम था? पवाया किस स्थान का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है आपके ग्वालियर, उज्जैन, दमोह या फिर शिवपुरी। ठीक है, तो पवाया किस स्थान का प्राचीन नाम है आपका? ग्वालियर का प्राचीन नाम है। ठीक है, पवाया या पद्मपादाय भी वहाँ पे कहा जाता है, पद्मपादाय भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, नागदा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? नागदा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके इसमें क्षिप्रा नदी, बनास नदी, खान नदी या फिर चंबल नदी। ठीक है, तो नागदा सबसे पहले स्थित कहाँ है? तो उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन में। क्या है ये? ताम्रपाषाणिक स्थल है, ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है,
और ये किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। ठीक है। लेटेस्ट में बात करें तो अभी नागदा क्या है? प्रस्तावित है जिला बनाए जाने को लेकर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97 कि मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल रीछगढ़ की गुफाएं किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ठीक है। रीछगढ़ की गुफाएं कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है आपके पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? आपकी रीछगढ़ की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यशोधर्मन का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यशोधर्मन का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके सागर से, धार से, उज्जैन से या फिर मंदसौर से। ठीक है। तो इनका जो यशोधर्मन का अभिलेख प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दसपुर से प्राप्त हुआ है। और दसपुर पुराना किसका नाम है? पुराना मंदसौर का नाम है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 99 कि बेसनगर किस शहर का प्राचीन नाम है? इसको हमने ऊपर कई बार डिस्कस किया हुआ है कि बेसनगर किसका पुराना नाम है? आपके विदिशा नगर का पुराना नाम है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आखिरी प्रश्न इस टेस्ट का कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में स्थित है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसका निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है आपके गुप्त काल, परमार काल, मौर्य काल या फिर दिल्ली सल्तनत के काल में। ठीक है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? परमार काल में। जो आपका माहेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, महाकाल ज्योतिर्लिंग है सॉरी, वो कहाँ किसके काल में बना था? परमार वंशी शासकों के काल में निर्मित किया गया था। ठीक है। तो ये क्या था आपका टेस्ट 2 का पार्ट बी था, जिसमें हमने बाकी क्वेश्चन कवर किए, बचे हुए 50 क्वेश्चन। पार्ट ए भी देख सकते हैं आप, पहले से वो अपलोडेड है। इसको समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे। धन्यवाद।